नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ब्रेकअप ये टॉपिक हमने इस वीक स्टार्ट किया है। तो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया कि ये जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो किसी वजह से है हमारी ज़िंदगी में। तो जब भी जिसका वक्त होता है वो इमोशन बाहर लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दुखी है अपने अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो जब टूटेगा या उसकी असलियत बाहर आएगी तो दर्द होगा ही। ठीक है, तो जब दर्द होगा तो आंसू भी आएंगे, तकलीफ़ भी होगी, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। उस दौर में उस वक्त में हमें खुद को जो है किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना है। हर एक चीज़ का जो है ना एक सही समय होता है। जैसे हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो जब दुखी है तो इंसान अपने आप को मान लेना चाहिए कि हाँ मैं दुखी हूँ। उस वक्त हमें खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं हम तो रोएंगे नहीं, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम खुद से प्यार करेंगे, हम ये हम वो नहीं। वो फेज़ है। उस वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ भी अंदर है वो बाहर निकल कर आए, क्योंकि अगर वो अंदर रह जाएगा तो कल का जब वो दोबारा पलट कर आपके सामने आएगा तो आपका उसका जो आपके ऊपर और भी बुरा इम्पैक्ट होगा। हो सकता है उस वक्त आप उसे संभाल भी ना पाए। इसीलिए जो भी वक्त है, जिस सिचुएशन में आपके साथ जो भी हुआ है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहने को तो आगे बढ़ रहे हो लेकिन अपने साथ सब कुछ लेकर चल रहे हो। तो जब बोझ लेकर चलोगे तो ज़िंदगी में किसी भी मुकाम तक हम क्यों ना चले जाए, हमेशा दर्द और तकलीफ़ में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो किसी ने दुख दिया है, धोखा दिया है, ज़ाहिर सी बात है उस इंसान पे ट्रस्ट किया था, उसने तोड़ा है, तो तकलीफ़ होगी और बहुत तकलीफ़ होगी यार, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ना ये भी गलत है, और उसी फेज़ में ही फिर अपने आप को ज़िंदगी भर रखना ये भी गलत है। इसलिए कहा जाता है हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त दर्द हो रहा है तो एक तरीका मैंने आपको बताया, रोना आ रहा है रो लो। ठीक है, नहीं खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत खाओ। कभी कभी होता है कि तकलीफ़ में होते तो खाने का मन नहीं करता है, कुछ मीठा खाने का मन है तो खा लो, कुछ पी लो, पीना बहुत ज़रूरी है, जूस वगैरह पी लो, लेकिन खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुद को एकदम से मार नहीं देना जीते जी। अगर सांसें धड़कनें चल रही है तो हमें अपनी लिए ज़िंदगी की वैल्यू करनी चाहिए। ये भी सेल्फ लव में आता है कि खुद की अपने आप की रिस्पेक्ट करें, अपनी बॉडी की, अपनी सोल की, अपनी सांसें धड़कन हर एक चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करें, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। जब सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया और हम भी जब खुद के साथ बुरा करेंगे तो उनमें हमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा फिर। ठीक है, तो ये एक ज़रिया था कि आपको रोना है, दुखी सॉन्ग सुनना है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए कीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो आप डायरी बना सकते हैं, अपने उसमें लिख सकते हैं जो कि आपके इमोशन है, जो भी आप फील कर रहे हैं वो उसमें डायरी में लिख लीजिए। या अगर आप लिखना नहीं चाहते, लिखने की भी कंडीशन में नहीं, तो फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी जो भी फीलिंग्स है, बातें आप पोएम के ज़रिए लिख कर शायरी जैसा मन करे वहाँ निकाल सकते हैं, अपने इस अंदर के दर्द को बाहर निकाल सकते हैं। या फिर कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, अगर आप वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए जो भी आप फील कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के साथ में कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। वो चाहकर उस सिचुएशन में नहीं आया है लेकिन वो अब आ चुका है तो क्या करेगा, किसी से शेयर नहीं कर सकता, तो नो प्रॉब्लम। किताबें हमेशा से हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, तो आप भी उन्हीं का ही सहारा लीजिए, डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। और यकीन मानिए जब हम डायरी बनाते हैं, इवन मैं भी लिखती हूँ, अभी तो काफ़ी टाइम से मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जब मैं लिखती थी, मेरे मन में कोई भी बात हुई या मुझे किसी भी चीज़ को लेकर तकलीफ़ हुई तो मैं उसे लिखती थी। और कुछ साल बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता था, क्या सीरियसली इस चीज़ को लेकर मैं दुखी हुई थी, क्या मुझे इस बात पे गुस्सा आया था, ये तो गुस्सा करने वाली बात भी नहीं है। हमें खुद ही अपने लिखे हुए पे ऐसा अफसोस होता है, यार ये हमारी सोच है, ये हमने लिखा है। तो जब आप भी आज जो भी फील करो उसे लिखेंगे ना, तो कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा सच में मैं ऐसा फील करता था, करती थी। तो वक्त के साथ बिल्कुल हम बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है। ये बहुत, आज आप कहोगे खुद से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा ऐसे रहूँगा या रहूँगी, नहीं। जब वक्त बदलता है, जब हम एक्चुअल में रियलिटी को फेस करते हैं, दुनिया को फेस करते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद भी नहीं जानते, हम बदल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है। कल को जब हमारी बचपन में हम छोटे थे तो हम टॉफ़ी छीनने पर रो पड़ते थे, है कि नहीं। अगर किसी ने हमारी गलती से हमारी एक चॉकलेट भी छीनी तो उस बात पर भी हमें रोना आ जाता था। आज लोग हमारा दिल तोड़ देते हैं, बड़े ऐसे कारनामे कर देते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन हम उसे झेल लेते हैं ना।
तो फ़र्क आया कि नहीं आया? वहाँ खड़े होकर आप रोकर ज़मीन पर लेट कर रोए नहीं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जबकि बड़े बड़े घूंट आप दर्द के पी जाते हो, आंसू तक नहीं निकलते तभी आपके। तो यही होता है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है इंसान भी बदलता है, इसलिए कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो ब्रेकअप हो गया है, तकलीफ़ हो रही है, तो बहुत ही अच्छा ज़रिया है, लिखिए। लिख नहीं सकते तो ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए अपने फ़ोन में, बाद में कभी वो रिकॉर्डिंग चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, कभी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आप भी जानोगे कि मेरे थॉट्स कभी ऐसे थे, अब ऐसे है, या फिर ऐसे नहीं होने चाहिए थे तो ऐसे मुझे करना है, वो सब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी बता रही हूँ तो एक सिंपल भाषा में आपको ये जानना है कि जब दर्द है, तकलीफ़ है, तो उसे हमें बाहर निकालना है। उस टाइम पर माचो मैन या फेमिनिज़्म ने दिखाना है कि नहीं हम तो स्ट्रॉन्ग हैं, नहीं हम तो नहीं रोएंगे, हमारे साथ नहीं होगा, ये वो ये सब नहीं। हम इंसान हैं, सारे जितने भी इमोशंस हैं ये कुछ सोच समझ के ही हमारे अंदर है, वरना नहीं होते, राइट? हर इंसान में ये होते हैं। तो इसलिए जब वक्त हो, सही समय हो, तो उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तकलीफ़ हो रही है, रो लो अकेले में, कोई बुराई नहीं है, ज़िंदगी भर नहीं रोना है, लेकिन उस समय उस दर्द को बाहर निकालने के लिए जो ठीक लगता है, सही वे में, जो भी सही लगता है। अब सही वे में लोग शराब और सिगरेट पीने जाते हैं, लड़के तो सबसे पहले यही करते हैं। सॉरी मैं हंस रही, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है, लड़कियों का भी तो ब्रेकअप होता है, वो तो दारू नहीं पीते, तो ये एक तरीके से रीज़न हो जाता है कि शराब पीने का एक मौका मिल गया। तो खैर उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। लड़का लड़की अलग होते तो उनके इमोशंस कंट्रोल करने का भी शायद तरीका अलग होता होगा। तो सिर्फ ये जानना है कि खुद को हार्म नहीं करना, अपनी बॉडी को बाहर निकालने के कई ज़रिए होते हैं। कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, फ्यूचर में भी शेयर करूँगी मैं, और किस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए अकेला रहना है, रह लीजिए, फिर धीरे धीरे हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, फिर बाहर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कहीं घूम फिर के आ सकते हैं, सुबह उठकर सूरज को ढलते उगते देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये अंदर से हमारे दिलो दिमाग पे जो है बहुत ही इफ़ेक्ट डालती है और अच्छी भी होती है हमारे लिए। मेडिटेशन हम कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है? मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है। तो जब बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ तब तो ये सब नहीं होगा, उस वक्त तो यही होता है कि दर्द होता है, तो आंसू आते, तकलीफ़ होती है। तो उस फेज़ में जो ठीक लग रहा है वो कीजिए, अंदर मत रखिए अपने इमोशंस को, खुद को हर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को कोई चोट कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर आपको दर्द देने वाला एक इंसान है तो आपसे प्यार करने वाले कई लोग आपके आसपास हैं, ठीक है? और कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि बचपन से कोई नहीं था उनका, फिर मोहब्बत मिल गई तो वो तो पूरी तरह से डेडिकेट हो जाते हैं उस इंसान के लिए, क्योंकि उनका आज तक अपना कहने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब वही इंसान छोड़ के जाए तो और तकलीफ़ होती है। तो इस सिचुएशन में उन लोगों को ये समझना है कि जब हम अकेले थे, हमारा अपना कहने वाला नहीं था, तो हमारी उंगली थाम कर हमको यहाँ तक कोई ना कोई लेकर आया है, ठीक है? उससे हमारा भले कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन लेकर आया है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई मोटिव होता ही है, और अगर आपके पास कोई भी मोटिव ना हो तो एक मोटिव तो हमेशा रहता है कि हम इंसान हैं, हमारी इंसानियत हमेशा जगी रहनी चाहिए। कुछ नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, खुद के लिए नहीं करना चाहते तो दूसरों के लिए ज़रूर कीजिए। कई सारे लोग हैं दुनिया में जिनको प्यार की, अपनेपन की, साथ की ज़रूरत पड़ती, तो उनके लिए हम हमेशा जी सकते हैं, ठीक है? आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। अगर अपने आसपास देखोगे तो कई लोग होंगे जो आपका अपना बनने के लिए भी तैयार है, और आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही समाज में रहते, तो ये कहकर हम नहीं टाल सकते कि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। हाँ, जो अपने लिए करके खा कमा सकते हैं उनको वो बात अलग हो जाती है कि उनको हेल्प करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक्चुअल में जिनको हेल्प की ज़रूरत है हम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक मोटिव ज़िंदगी में हमेशा होता है कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। और जब कुछ ना हो मोटिव करने के लिए, जब हम खुद से पूछ रहे हो कि मेरे पास है क्या, मैं किसके लिए जो या क्या करूँ, तो आपके पास हज़ारों और लाखों लोग हैं, एक नहीं हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो आपको अपने आप को उस काबिल बनाए कि आप अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रख सकें, ठीक है? तो तकलीफ़ हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, रो लो, सैड सॉन्ग सुन लो, जो अच्छा खाने का मन करे वो खा लो, लिखो, ठीक है? रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पोएम लिख सकते हो, शायरी लिख सकते हो, अपने इमोशन को जिस तरह से आप बयां करना चाहते हो कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे मेडिटेशन म्यूज़िक भी होते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से हेल्प करते हैं। हमें ये लग रहा होगा क्या ही फ़र्क पड़ रहा है इससे, लेकिन जो अंतर आत्मा होती है हमारी, अंतर्मन होता है, वो हमेशा हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें कैप्चर करता है और इम्प्रूव करता है हमारे अंदर, ठीक है? तो वो सुनना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकलना है, लोगों से घुलना मिलना है दोबारा। अकेले घूम कर आना चाहते तो अकेले घूम कर आइए, साथ में दोस्तों के जाना चाहते तो उनके साथ कीजिए।
खुद को जब तक मन करे अकेला रखिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, लोगों में वापस से घुलना मिलना शुरू कीजिए। एक इंसान छोड़कर गया, बाकी सारे आपके साथ में हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। खुद को कभी हर्ट नहीं करना है, ना ही कोई गलत संगत में जाना है। ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने एक इंसान का धोखा भी सह लिया है तो आप इस ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं, इतने काबिल आप हो चुके हैं, ठीक है। तो खुद को बुरी संगत में नहीं डालना है, खुद को हर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना ख्याल रखिए, बस ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।